अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो ये है कि जो आपका इन्वेस्टर होता है रियल एस्टेट बिजनेस में, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और आप किस तरह रियल एस्टेट बिजनेस में ऑपरेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा वो है कि कितनी तरह के इन्वेस्टर होते हैं। मेरे नज़दीक रियल एस्टेट बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं एक इन्वेस्टर की। एक तो इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास ह्यूज अमाउंट होती है और वो बिग इन्वेस्टर कहलाता है। सेकंड वो है जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है और थर्ड कैटेगरी वो इन्वेस्टर है जिसके पास एक लिमिटेड सी अमाउंट होती है और वो उसी पे टोटली डिपेंड कर रहा होता है। तो चलें चलते हैं क्वालिटीज़ की तरफ। जो फर्स्ट क्वालिटी है एक अच्छे इन्वेस्टर की वो ये है कि उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होती है। तो जिनके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि उनको अगर कहीं पे खुदा न खास्ता उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक भी हो जाती है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी अमाउंट उनके बैक में उनके पास होल्डिंग में होती है। सेकंड पॉइंट है एक अच्छे इन्वेस्टर का वो ये है कि उसके पास होल्डिंग पावर होती है। मैं ये समझता हूँ रियल एस्टेट इज द बिजनेस ऑफ मनी, होल्डिंग पावर एंड पेशेंस। अगर ये तीन चीज़ें आप में हैं तो आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा इन्वेस्टर जो है उसके पास अच्छी होल्डिंग पावर होती है और अगर उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि 6 मंथ्स में उसको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो किसी भी वजह से किसी भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से या इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से 6 महीने में उसको वो रिटर्न नहीं मिलता और वो कन्वर्ट हो जाता है साल या 2 साल में। उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है 6 महीने के बजाय साल 2 साल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उसके पास अच्छी होल्डिंग पावर होती है और उसी होल्डिंग पे पावर के थ्रू ही वो अच्छा रिटर्न हासिल कर रहा होता है। जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है उसके पास नॉलेज ऑफ डिफरेंट मार्केट्स होते हैं। वो डिफरेंट मार्केट्स में उसको पता होता है कि किस तरह मार्केट में ऑपरेट करना है, कौन सी मार्केट में उसने किस टाइम इन होना है, किस टाइम उसने किस मार्केट से आउट होना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। तो मार्केट्स का उसके पास अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी इंफॉर्मेशन होती है और वो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। वो सिर्फ एक जगह या किसी एक एरिया में फोकस नहीं करेगा, वो पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी उसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में या कराची में, लाहौर में किसी एक एरिया में रिलाई नहीं करेगा। उसने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की होंगी और उस पर पूरी नॉलेज होगी उसको कि किस टाइम उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको उसने पूरी प्लानिंग की होगी कि कितना रिटर्न उसको एक्सपेक्टेड है और किस मार्केट से किस टाइम उसने आउट हो जाना है और किस टाइम इन होना है। ये सारी उसके पास मार्केट नॉलेज होगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि वो अपॉर्चुनिटी हंटर होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसने डिफरेंट मार्केट्स में या डिफरेंट जगह वो अपॉर्चुनिटी हंट कर रहा होगा। उसको पता होगा कि अभी लेट्स से गोल्ड मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी किसी और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि वो अपॉर्चुनिटी हंटर होगा। उसके लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी मार्केट में और अगर रियल एस्टेट मार्केट अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसको रिटर्न नहीं देगी तो वो फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से कैश आउट करेगा और किसी और इंडस्ट्री में या किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगा। या ऐसे भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो उसने इस्लामाबाद में की हो और वहाँ से उसको इस तरह का रिटर्न ना आ रहा हो, वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी कैश आउट करे और कराची में इन्वेस्ट करा दे। कहने का मकसद ये है कि एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी हंटर होता है और उसको हमेशा वो अपॉर्चुनिटीज़ के ताक में होता है कि कहाँ उसको अच्छा रिटर्न मिलता है और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट करके वो उस मार्केट से आउट हो जाए। इसके बाद जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि उसकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा इन्वेस्टर जो है वो हमेशा अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग रखता है। मुख्तलिफ मार्केट्स में उसके पास मुख्तलिफ लोग होते हैं जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर उसने अपना लिंक्स इन लोगों के साथ बनाए होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी मार्केट नॉलेज होती है। तो वो फ्रीक्वेंटली उनके साथ लूप में रहता है और उनसे पूछता रहता है जो भी मार्केट की कंडीशन चल रही होती है। तो उसकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और उसी नेटवर्किंग की बेस पे वो अच्छा डिसीजन भी करता है। और जब आपकी नेटवर्किंग, आई मस्ट से कि बिजनेस में जो आपकी नेटवर्किंग है वही आपकी नेटवर्थ भी होती है। इसके बाद जो मेन क्वालिटी है वो एक अच्छे इन्वेस्टर की वो है पेशेंस। आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं आपके पास पेशेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है।
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मार्केट उस तरह वर्किंग नहीं करती जिस तरह आपने प्लानिंग की होती है या जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट उस तरह ऑपरेट करेगी। मुख्तलिफ जगह आपने प्लानिंग की होती है कि शॉर्ट टर्म आपने प्लानिंग की होती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो आपकी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं होती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो जाती है। तो उस टाइम आप सिर्फ सब्र ही करेंगे और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप हो सकता है आपने 6 मंथ्स के लिए अपना प्लान बनाया हो कि 6 मंथ्स बाद मुझे इन्वेस्टमेंट में से 10% या 15% रिटर्न मिल जाए, जबकि अगर वही आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है और अगर खुदा न खास्ता आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है साल 2 साल या 3 सालों के लिए, तो अगर आपके पास पेशेंस होगा तो हो सकता है वही इन्वेस्टमेंट आपको 50% या 100%, 110% भी आपको वहां से अर्न करके दे सके। I must say कि patience is the most important quality of any person in any business, क्योंकि अगर पेशेंस होगा तब भी आप सस्टेन कर सकेंगे मार्केट में और लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे। जो लास्ट क्वालिटी है एक अच्छे इन्वेस्टर की वो ये है कि उसकी बहुत ही अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। उसको ये पता होता है कि मैंने कौन सी मार्केट में किस टाइम इन होना है, किस टाइम आउट होना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट कैश आउट कर लेनी है और किस एरिया में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, रेजिडेंशियल एरिया में करनी है, कमर्शियल में करनी है, फ्लैट्स में करना है, किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। उसने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी की होती है और उसी प्लानिंग के बेस पे वो अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कर रहा होता है। और उसने अभी तक जितने भी मैंने आपसे क्वालिटीज डिस्कस की हैं एक अच्छे इन्वेस्टर की, उसका जो एंड रिजल्ट है वो डिसीजन ही होता है। जब आपके पास अच्छा मार्केट नॉलेज होगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पास होल्डिंग पावर होगी, ये सब क्वालिटीज आपके पास होंगी, तब भी एक आप अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। तो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए इन सब क्वालिटीज का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया और वहां पे आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी और वो स्टक हो गई या कि आपको वहां पे ह्यूज लॉस भी हो सकता है और वहां पे आपकी ऐसा भी आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपने जितना भी प्रॉफिट किसी और जगह से कमाया हो वो सारा प्रॉफिट आपका वहां पे लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। गुड डिसीजन मेकिंग पावर है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे इन्वेस्टर की। और आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ही होती है जो आपको वहां पे सक्सेसफुल भी करती है या वो ही आपके फेलियर का भी सबब बनती है। तो ये थी मेन क्वालिटीज एक अच्छे इन्वेस्टर की जो मैंने समझा कि आपके साथ डिस्कस की जाए, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं किसी भी बिजनेस में आप एज एन इन्वेस्टर इन होने के लिए तो इन सब क्वालिटीज का आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज होंगी तभी आप इस बिजनेस में सस्टेन कर सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे साथ पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।